हे गाइस सी, मैं ऐसे चश्मे भी लगाती, बस मुझे चश्मे लगे हुए नहीं है। इट इज़ जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा मिंत्रा से तो मैं शॉपिंग कर नहीं पा रही हूँ, अमेजोन से मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये सब मेरे औकात के बाहर जा चुके हैं। क्योंकि तो मीशो गरीबों को अमीर दिखाने का जो ऐप है उससे मैंने ये चश्मे मंगाए, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि मैं लैपटॉप यूज़ करती हूँ, कहीं मेरी जो दिव्य दृष्टि है जिससे मैं वैसे भी कुछ देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, बट मैंने सोचा कि मेरी दिव्य दृष्टि खराब ना हो जाए, तो मैंने ये वाले फेक लेंसेज नहीं होते जैसे कंप्यूटर यूज़ करते टाइम आप यूज़ कर सकते हो, वो मंगा लिए हैं। तो ऐसे होता नहीं है, जो लोग जैसे मैं अंधी नहीं हूँ, वैसे अंधी हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों में, पर इसमें नहीं हूँ। ठीक है, मेरी आंखें कड़ाक के एकदम, लेकिन नहीं, लोगों को चश्मा पहने हुए देख के मुझे लगा यार मुझे भी चश्मा ट्राई करना चाहिए, क्या पता इफ़ आई लुक गुड। सो दिस इज़ माई चश्मा लुक। अब वैसे भी लड़कियां इतनी सुंदर सी लगती हैं लाइक चश्मा पहन के, तो मैंने सोचा मैं भी अब वो सुंदर लड़की बनूंगी, चश्मे पहन के ऐसे पिंक चश्मे ये वो। सो ऐसा था कि मैंने इंस्टा पे एक थॉट पढ़ लिया, उसके बाद से मुझे हुआ यार हाँ ये तो सच बात है। तो उस पर एक थॉट था कि जो लोग लाइक जो लड़कियां पिंक से दूर भागती हैं वो बेसिकली अपने आप को इन अ वे उनको बचपन में उतना एम्ब्रेस्ड फील नहीं हुआ है अपनी फेमिनिन एनर्जी को लेके। तो ये सारी ज्ञान की बातें पढ़ने का मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर की फेमिनिन तो बड़े होके जागी है। तो अभी सही, मुझे फैशन का पहले शौक नहीं था, मेरे छोटे बाल थे एकदम मस्त लड़कों वाले, जो कि मेरे पापा की वजह से थे। लंबे बालों का मुझे शौक था, लेकिन मेरे बाल लंबे किए नहीं जा रहे थे, और मैं पापा के मोह माया में आके मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि नहीं, मैं तो बॉय कट में ही सुंदर लगती हूँ। अच्छा, पापा की हिपोक्रेसी देखो, मेरे पापा की जो जो मेरी बुआ लोग हैं वो मुझे कह रही थी कि पापा उनको बाल ही नहीं कटाने दे रहे थे, और मेरे पापा कटा कटा के थक नहीं रहे थे। तो मैं कंफ्यूज थी कि कौन से वाले पापा हैं ये। लेकिन ठीक है, पापा के अकॉर्डिंग पढ़ाई में बालों से फर्क पड़ता है, पापा को कौन बताए बाल नहीं औलाद में प्रॉब्लम है। तो पापा को लगता था कि बाल छोटे रहेंगे तो पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा रहेगा। लेकिन जब से मैंने 10th के बाद बाल बढ़ाए तब से तो और सक्सेस नहीं आ रही है। तो या तो पापा ही सही थे, या तो फिर वो जो बताते हैं ना अपनी कुंडली वुंडली के बारे में कि हाँ बालों से यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी, तो मेरे बालों ने सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है। लेकिन कुछ नेगेटिविटी आपकी ऐसी नहीं होती जो आप प्रेफर करते हो कि आप अट्रैक्ट करो, ये मेरी वही नेगेटिविटी है। आई जस्ट लव देम, कैसा भी कुछ भी हो जाए, मेरा इनके साथ ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा ले लो कि अगर ये बेचारे झड़ भी रहे हैं कुछ भी हो, पर मैं इनके मोह माया में रहती हूँ, ठीक है। तो ये था। दूसरा ये, तो जैसे मैं अपनी आंखों के बारे में बता रही थी कि मेरी आंखें जो हैं वो एकदम ऑलराइट थी बचपन से, लेकिन वही दूसरों को देख के शौक जो आजकल सबको चढ़ रहा है, हर वो चीज़ दूसरा बंदा कर रहा है वही सही है, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो तो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, बाकी जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। तो मैंने ऐसा ये रियलाइज़ किया कि यार लाइफ में कितना वो हो गया है ना जब से सोशल मीडिया आया है, कि लाइक मुझे तो कोविड के बाद से ज़्यादा लगा है, बिकॉज ज़्यादा घर पे रह गया ना सब। तो जैसे आपको सोशल मीडिया पे देखते हो और आप उस चीज़ से इंस्पायर होते हो और आपको लगता है कि हाँ यार एक ऐसी भी तो लाइफ होती है। जैसे सोशल मीडिया वाले लोग ही सिंगल लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि नहीं यार, मिंगल को तो ऐसा दिखाएंगे कि सिंगल हो जाओ, और सिंगल को दिखाएंगे मिंगल कर लो, ठीक है। एक तो इनकी रिवर्स साइकोलॉजी अलग चल रही है इंस्टाग्राम, और ये खास कर आजकल इंस्टाग्राम पे। और हर ऐप मेरी बात कैसे सुन ले रहा है, जैसे मैं ये चश्मे ढूंढ रही थी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब मुझे चश्मे दिखा रहे हैं। प्राइवेसी का क्या हुआ? ये था ना कि प्राइवेसी है, मुझे नहीं लग रहा है कोई प्राइवेसी है भाई, सारे फोन तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, जिस बारे में मैं अपनी दोस्त से बात कर ले रही हूँ कॉल करके वो मुझे उस पर दिखा दे रहे हैं। एप्स में मेरी फीड भी, अगर जिस दिन मैं दुखी हूँ तो मुझे और दुखी करने के लिए, मुझे और गंदा फील कराने के लिए मेरा वो और गंदा होता जाता है फीड। चल क्या रहा है? बेसिकली तुम कह रहे हो मैं सैड हूं, मतलब मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ, फिलहाल तो मैं ही रोना रो रही हूँ, तुमने ये बात सुन ली है, तुम मुझे और सैड फील करा रहे हो, क्यों? पॉइंट क्या है? अरे जिस दिन अगर मैं सैड हूं मुझे और अच्छी हंसने वाली रील्स दिखाओ ना। ये क्या है कि मेरे को किसी ने बोला मुझे रियलिटी चेक दो? नहीं, मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ, वो मुझे रियलिटी चेक नहीं दे रही है। मैं तो ऑलरेडी उसे बता चुकी हूँ कि मैं डिनाइल में रहना प्रेफर करती हूँ। रोज रोज किसी को भी रियलिटी चेक नहीं पसंद होते,
तो सोशल मीडिया, वाई आर यू गिविंग मी अ रियलिटी चेक डेली? जिस बारे में बात कर रही हूँ वो आ जा रहा है फीड पे। ये तो हो गई मुझ जैसे नल्लों की बात, जो फ़ोन ही चलाते रहते हैं और जिनका जीवन फ़ोन में घुसा हुआ है। बट देयर इज़ अ दुनिया फ़ोन के बाहर भी, जो अब ये चश्मे लेने के बाद से मैं देख पा रही हूँ कि वाह, दुनिया इतनी साफ़ सुथरी है, जबकि ऐसा नहीं है। चश्मों के बिना भी मुझे दिखता है, लेकिन आई प्रेफर टू बी अंधा। वो अंधों वाले, वो जो ब्लैक वाले चश्मे होते हैं ना, उसके बिना भी मुझे अंधा ही लगता है। मुझे तो यही लग रहा है लाइफ में कि यार मैं क्या देख रही हूँ और क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है जीवन में। लाइक वो लॉस्ट लोग नहीं होते जो थोड़े से, जिनको लगता है लाइफ में कि क्या चल रहा है, वो मैं हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है। और ऐसा भी नहीं, मैं कोई एक चीज़ चलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीज़ खुद ही दौड़ भाग के मुझसे दूर चली जाती है। अगर मैं किसी दिन सोच लूँगी ना कि आज मुझे डिसिप्लिन होना है, उसी दिन इतना बड़ा कर्म कांड हो जाएगा कि मेरे सारा डिसिप्लिन की खत्म। जब ऊपर वाला ही नहीं चाहता मैं डिसिप्लिन रहूँ, मैं दूसरे लोगों से बात करती हूँ, वो कहते हैं लाइफ में फेथ रखो। मैं भी बिलीव करती हूँ कि लाइफ में फेथ रखो, बट मैं और मेरे फेथ का जो रिलेशनशिप है ना, उसका हमेशा एक वो चलता रहता है, चैलेंज चलता रहता है। वो एक अजीब अलग से चैलेंजेस नहीं आजकल शुरू हो गए हैं कि फेथ मुझे कहता है आई चैलेंज योर फेथ श्रेया। अरे भाई मत कर चैलेंज, मैं तो वैसे भी भरोसा नहीं कर रही हूँ, ऊपर से तुम ऐसे ही और फैक्टर्स क्रिएट कर रहे हो कि मेरा भरोसा ही उठ सा जा रहा है। क्यों मत करो ना मेरे फैक्टर्स को ऐसे क्वेश्चन। कह रही हूँ फेथ है तो और भरोसा दिलाओ, ये होना चाहिए ना, रादर देन ये कि तुमने भरोसा करने की कोशिश की। तुमने क्यों कर रहे हो तुम भरोसा करने की कोशिश? क्या तुम भरोसे के लायक हो? मैं हूँ पर मेरा फेथ नहीं है। जैसे ही मैं सोचती हूँ नाउ इट इज़ वर्किंग फॉर मी, इट इज़ माई एरा, मेरे एरा के लात मार दी जाती है और एरा किसी और का आ जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। और ऊपर से मैंने ऐसा रियलाइज़ किया वीडियो बनाते बनाते कि यार जो लोग चश्मा पहनते हैं यार फोटो खिंचाते हैं जैसे मेरे चश्मे में मैं ही दिख रही हूँ। इतना ही ऑब्सेशन तो चाहिए लाइफ में कि वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मुझे पहले पता होता तो क्या पता सेल्फ ऑब्सेशन मेरी लाइफ में जल्दी आया होता। लोग, हम तो बचपन में यही कहानियाँ देख के बड़े हुए हैं ना, कैसे जैसे हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखा देते थे कि हम वो राम जी सीता जी से प्यार करते हैं। मैं भी अपना सीना चीर के दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने से प्यार करती हूँ, पर ये चश्मे तो अच्छे दिखा रहे हैं। ऐसे मेरी आंखों में सिर्फ मैं ही मैं हूँ। अगर मेरी आंखों में सिर्फ मैं ही मैं होती, मेरा जीवन क्या खल्लास जा रहा होता है यार। वाह, अच्छा है, तभी मुझे समझ आ रहा है चश्मे वाले लोग ज़्यादा कैसे पढ़ लिख लेते हैं। तभी तो, क्यों नहीं पढ़ेंगे वो? उनको चश्मे देख के फोटो खींचने का ट्राई कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है उनकी आंखों में उन्हें उन्हें अपना फ्यूचर दिख रहा है कि इस इंसान के लिए सब सही करना है इनको, क्योंकि उन्हें तो अपने चश्मे में वो खुद ही दिख रहे हैं ना, अनलाइक बिना चश्मे वाले, क्योंकि उन्हें तो कोई और दिख रहा है उन्हें बाकी सब दिख रहा है अपने अलावा, जो कि गलत है। देखो बहुत गलत है जीवन में। और वो कहते हैं ना बहुत कुछ गलत होगा सब सही होने से पहले। मैं चाह ही नहीं रही हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ इसके। क्यों होगा बहुत कुछ गलत? मत करो ना बहुत कुछ गलत। अब ये क्या चल रहा है, ये हर सिचुएशन में रिवर्स साइकोलॉजी कैसे चल रही है? जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है। चलो ठीक है, मैं उनको ज़्यादा जीवन में नहीं जानती होंगी, पर जब मैं बाहर से देख रही हूँ कि वो इंसान खुश है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा बताओ? क्या भयंकर फेक कर रहा है वो इंसान? नहीं, मेरा पहला इंस्टिंक्ट यही है, क्यों अच्छा हो रहा है इस इंसान के साथ। और अच्छाई करने के बावजूद भी, जो कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान मानती हूँ, कुछ ही चीज़ों का तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है, उसमें से एक ये है। हाँ, उस चीज़ पे मुझे पूरा फेथ है अपनी लाइफ में। ऐसे फिर मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो ये मेरा नया एक्सप्लोरेशन था कि अगर मैं चश्मे पहनूँ, क्या पता तब मुझे समझ आ जाए कि ये श्रेया, यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, अपनी आँख का तारा हो तुम। जो कि मैं अपनी आँख का तारा बन जा रही हूँ इस वीडियो में ऐसे देख देख के। वाह यार ये तो बड़ा ही अच्छा है, बिना किसी एनिमेशन के, बिना किसी चीज़ के। गजब, क्या यार कितना अच्छा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें आप कर लेते हो लाइफ में, फिर आपको लगता है वाह यार ये भी तो एक चीज़ थी। जैसे चश्मे वाला फैक्ट तो मुझे पता ही नहीं था, ये अभी पता चला है कि है अच्छा ऐसे ऐसे देखूंगी तो मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, अपनी आँख की तारा मैं ही हूँ। वाह नाइस, अच्छा लगा मुझे ये देख के। ये था मेरा चश्मे वाला लुक। बाकी ठीक है, ऐसे ही मुझे थोड़े थोड़े ज्ञान आते रहते हैं ना, और थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ कुछ लगता रहता है, तो आई लाइक टू शेयर। सो यू ऑल्सो शेयर माई ज्ञान दूसरे लोग को, क्या पता उन्हें अच्छा लगे, वो भी अपनी आँख का तारा बनना चाहते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, है कि नहीं?